अरे, आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय इंस्ट्रक्शंस बाय महाराज पृथु पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार भगवान का गौरव और गुणगान करते हैं महाराज पृथु। महाराज पृथु glorifies the supreme personality of Godhead and how his devotional service is very important and must be executed। भगवान की भक्ति किस प्रकार सर्वोपरि है और किस प्रकार उसका हमें अवलंबन करना ही चाहिए। आज के श्लोकों से श्लोक क्रमांक 37 से हम देखेंगे पृथु महाराज हमें भगवान के भक्तों के बारे में बताते हैं। एंड दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। Yes, the way Prithu Maharaj describes and glorifies the devotees of the Lord is so very important. पृथु महाराज श्लोक क्रमांक 37 से कहते हैं, मा जातु तेज प्रभवेन्महदृदिभिः स्थितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने अजितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानाम्। पृथु महाराज कहते हैं कि हालांकि एक क्षत्रिय अत्यंत ही ज्यादा समृद्धशाली होगा, तेजस्वी होगा, उसके बाद बहुत शक्ति होगी, यस, लेकिन उसे अपने तेज का प्रदर्शन कभी भी या अपनी रिद्धि, रिद्धि यानी ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, एक क्षत्रिय को अपने ऐश्वर्य या फिर अपने तेज, अपने बल का प्रयोग कभी भी अजित देवता नाम, दोज हु आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, अजित देव, जिन्होंने अजित भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व माना है, ऐसे अजित देवता। और दूसरा द्विजा नाम, जो ब्राह्मण हैं, जो द्विज हैं, इनके ऊपर कभी भी एक क्षत्रिय को अपना वर्चस्व नहीं जताना चाहिए। क्यों? क्योंकि तितिक्षया तपसा विद्यया च दैदीप्यमाने कुले स्वयं। भगवान के भक्त और जो सही में गुण और कर्म से ब्राह्मण हैं, वो अपने तितिक्षा, तितिक्षा यानी टॉलरेंस, सहनशीलता, तपसा, तपस्या, और विद्या, अपनी विद्या से, अपनी शास्त्र विद्या, अपने तपोमय जीवन और अपनी सहनशीलता से वे स्वयं दैदीप्यमान रहते हैं। सो यूजुअली राजा क्यों चाहिए प्रजा में? हमने देखा कल कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज द फर्स्ट प्रेरोगेटिव ऑफ एनी गवर्नमेंट। अगर कोई राज्य है, सरकार है या राजा है, तो उसका सबसे सर्वप्रथम कर्तव्य है लॉ एंड ऑर्डर, अनुशासन, कानून। तो ये जब है तब बाकी सारी चीजें अच्छी चलेंगी। तो पृथु महाराज कहते हैं कि हालांकि राजा दंडधर है, फिर भी उसे अपने दंड का, राजदंड का प्रयोग ब्राह्मणों पर और वैष्णवों पर नहीं करना चाहिए। क्योंकि सही में जो ब्राह्मण है और वैष्णव हैं, वो अपनी तपस्या से, अपनी विद्या से, अपने सहनशीलता से स्वयं ही दैदीप्यमान होते हैं। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ इस श्लोक में बहुत सुंदर रूप से अपराध का वर्णन करते हैं। अपराध क्या है? अपराध यानी जो राध, राध, राधा, राधा वर्ड कम्स फ्रॉम राढ़। राढ़ मीन्स वेरी इंटेंस, बहुत ही ज्यादा इंटेंस, प्रखर। तो राधा अर्थात जो भगवान कृष्ण के प्रति राढ़ प्रेम से व्याप्त है, वो है राधा। और अपराध यानी वो कार्य
या वो मेंटालिटी जो हमें राधा रानी से दूर लेकर के जाती हैं, भगवान के राढ़ प्रेम से दूर लेके जाती है, वो है अपराध। तो अगर कोई राज्य या राजा वैष्णवों पर हुक्म चलाता है, ब्राह्मणों पर हुक्म चलाता है और अपने आप को उनका स्वामी मानता है, तो निश्चित रूप से वो अपराध करता है और इस अपराध का दंड उसे मिलता है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में हम देखेंगे कि दुर्वासा मुनि जो कि स्वयं रुद्र अवतार हैं, उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति, अम्बरीश महाराज तो साधारण जीव हैं, तो उनके प्रति अपराध किया, लेकिन फिर भी उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। सुदर्शन उनके पीछे था और वो ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ तक भी गए और वैकुंठ में भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद भगवान उन्हें बोलते हैं, हम भक्त पराधीनो, आई एम अ सोल्ड आउट प्रॉपर्टी ऑफ माई डिवोटीज। तो अगर आप को मेरे भक्त अम्बरीश महाराज ये क्षमा करने के लिए तैयार हैं, तो आपके पीछे सुदर्शन नहीं लगे। He came back. This is how much Krishna loves his devotees. Maharaj Prithu warns his citizens who are actually engaged in devotional service of the Lord to take care against offenses to the Brahmanas and Vaishnavas. Offense at their feet are so destructive that even the descendants of Yadu who were born in the family of Lord Krishna were destroyed due to offenses at their feet. हम देखते हैं मौशल लीला, यहाँ पे कृष्ण के पौत्र क्या करते हैं, नारद मुनि इत्यादि ऋषियों का उपहास उड़ाते हैं और उस उपहास के कारण संपूर्ण यदुकुल का नाश हो जाता है। तो भगवान भी, भगवान के स्वयं के वंशज भी इस अपराध से नहीं बचे। देयर इज नो, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण, प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेर धूली, नरोत्तमे करो दया अपनार बलि। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, अगर कोई भगवान के प्रति अपराध करता है तो भगवान नाम उसको क्या कर लेता है, छुड़ा लेता है वहां से। तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण, लेकिन अगर कोई वैष्णवों के प्रति अपराध करता है तो उसका क्षालन नहीं हो सकता। गोविंद कहे न मोर वै, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में भगवान गोविंद हमेशा निवास करते हैं। गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण, और भगवान स्वयं कहते हैं कि वैष्णव जो है वो मेरे प्राण समान है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रति जन्मे कोरी आशा चरणेर धूली, नरोत्तमे करो दया अपनार बोली। मैं केवल आपके चरणों की धूल चाहता हूं हर एक जन्म में। दिस इज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट इज गिवन टू वैष्णवस, दे आर नॉट ऑर्डिनरी। इस भौतिक जगत में अति परिचयात अवज्ञा, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो इसीलिए इस फैमिलियरिटी से हमें बचना चाहिए। श्लोक क्रमांक 38, ब्रह्मण्य देव पुरुषः पुरातनो, नित्यं हरिर्चरणाभिवन्दनात्, अवापलक्ष्मीम् अनपायिनीं यशो, जगत् पवित्रं च महत्तमां कृणीः। The Supreme Personality of Godhead, the ancient eternal Godhead, who is foremost amongst all great personalities, obtained the opulence of his staunch reputation
which purifies the entire universe by worshipping the lotus feet of those brahmanas and vaishnavas. भगवान वंदनीय है क्योंकि भगवान ऐसे वैष्णव और ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। सो कृष्णा और भगवान स्वयं आगे ये कहते हुए 9वें अध्याय में, आई एम वॉट आई एम बिकॉज आई एम अ सर्वेंट ऑफ माई डिवोटीज। सो मैं जो हूं वो हूं क्योंकि मैं वैष्णवों का दास हूं। अगर भगवान ऐसा कह रहे हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए? If Krishna says that I am what I am only because I am a servant of Vaishnavas, तो यहाँ पे भगवान को महत्तमाग्रणी, महत्तम अग्रणी, महत्तम द ग्रेटेस्ट, अग्रणी द foremost of all the greatest. So foremost of all the greatest personalities, Lord himself is saying that नित्यम हरीर यच्चरणाभिवंदनात्, जो भगवान के भक्त हैं, जो उनके चरणों की सेवा करते हैं, उनके कारण मैं भगवान हूं। So opulence obtained of a staunch reputation which purifies the entire world is by worshipping the lotus feet of Brahmanas and Vaishnavas. So अभिवंदनात्, भगवान भी अपने भक्तों के चरणों का अभिवंदन करते हैं। तो हमें कितना भक्तों के चरणों का अभिवंदन करना चाहिए? सुनो, हम देखते हैं भगवान कहते भी हैं, हम भोग के समय मंत्र कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। हे ब्रह्मण्य देव, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। कौन है वो? गो ब्राह्मण हित। तो भगवान को केवल दो की पड़ी है, गौ यानी गाय और ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानते हैं, यानी उनके डिवोटीज। सो कृष्णा इज अ काउहर्ड बॉय इन हिज इटर्नल स्वयं रूप। ही इज गोविंद। So he is a cowherd boy, so he is concerned with cows and he is concerned with devotees. Namo brahmanya devaya go brahmana hitaya cha jagad hitaya. He is definitely concerned with the entire world, definitely, but the order of preference, go brahmana hitaya cha and then jagad hitaya Krishna. जैसे हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में नहीं कहते कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं किस लिए आता हूं? 3 कारणों की वजह से। परित्राण साधु, साधुओं का परित्राण, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापना। तो आचार्यगण कहते हैं दिस इज द ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस। सबसे पहले वो आते हैं अपने भक्तों के लिए, दूसरा दुष्टों का नाश करने के लिए, और तीसरा धर्म संस्थापना। दैट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। उसी प्रकार नमो ब्रह्मण्य देवाय, हे ब्रह्मण्य देव भगवान, कौन है वो? गो ब्राह्मण हिताय, पहले गो और ब्राह्मण, उसके बाद में जगत हित, निश्चित रूप से जगत हित है। सो जो ब्रह्मण्य देव है, जो गोविंद हैं, सबसे पहले उनको गो और ब्राह्मण की पड़ी है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ये अपने निजी जीवन में करके भी दिखाते हैं। जब सुदामा विप्र भगवान को मिलने के लिए द्वारका आए, तो हम देखते कैसे स्वागत किया। भगवान स्वयं भागते भागते भगवान भागते भागते गए सुदामा को लेने के लिए, अगवानी के लिए। ही पर्सनली वेंट। और ऐसी अवस्था में जहां पे उन्होंने कोई मतलब परफेक्ट क्लोथ्स धारण नहीं किए थे, पैरों में चप्पल नहीं थे, ऐसे मतलब जिस अवस्था में वैसे भागे वो सुदामा को पकड़ने के लिए।
सुदामा को लाने के बाद में उन्होंने अपनी शैया पर बिठाया। तो भागवत वर्णन करता है उस शैया पर केवल रुक्मिणी देवी, बलराम जी और कृष्ण तीन ही बैठते थे। चौथे व्यक्ति अगर कोई उस पर बैठे हैं तो वो है सुदामा। और रुक्मिणी देवी जो आद्य लक्ष्मी है, वो सुदामा के चरण कमलों की पाद संवाहन कर रही है। जो भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं, उनको भगवान अपने भक्तों के चरण कमलों की सेवा करने के लिए लगा रहे हैं, और भगवान अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो रहे हैं। और हाइट तो ये है कि उसके बाद में उन्होंने उस पानी को लेकर के अपनी सारी रानियों के ऊपर छींटा। दिस इज द वे कृष्णा ट्रीट्स हिज डिवोटीज। ये भगवान अपने भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। पांडवों का कहां कहां पर भगवान ने संरक्षण नहीं किया। So we see Krishna is completely sold out to his devotees, completely sold out. इसीलिए भक्त बनना कितना श्रेयस्कर है और भक्त कितना वैल्यूएबल है इन आवर लाइव्स। A devotee is so very valuable. श्लोक क्रमांक 39। यत्सेवया शेष गुहाशयः स्वराट् विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदैव तद्धर्म परैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्। The Supreme Personality of Godhead, who is everlastingly independent and who exists in everyone's heart, is very pleased with those who follow in the footsteps and engage without reservation in the service of the descendants of Brahmanas and Vaishnavas. For he is always very dear to Brahmanas and Vaishnavas, and they are always very dear to him. तो ऐसे लोग जो ब्राह्मणों की और वैष्णवों की सेवा में संलग्न रहते हैं, भगवान हमेशा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी वे टू प्लीज कृष्णा। भगवान को प्रसन्न करना अत्यंत ही आसान है। वी हैव टू बिकम अ डिवोटी ऑफ हिज डिवोटीज। हमें उनके भक्तों का भक्त बनना है। भगवान भगवद गीता में भी यही बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को मेरा भक्त कहता है, वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है। जो अपने आप को मेरे भक्तों का दास कहता है, वो सही में मेरा भक्त है। ही इज एक्चुअली माई डिवोटी। सो वी नीड नॉट बिकम कृष्णा's devotees. We definitely should become his devotees' devotees. That is what is being told here. So विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी देखिए कहते हैं गुरु अष्टक में, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः यस्य अप्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायन् स्तुवं तस्य यशस्त्री संध्यां वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तः तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। So Krishna values his devotees. So नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई अच्छे के बाद। अगर वैष्णवों की ये नहीं है तो कैसे जीवन सफल होगा? It is impossible that life can be successful without service to Vaishnavas. श्लोक क्रमांक 40। पुमान् लभेतानतिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयं यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः
परम किमस्तास्त्रिमुखम हविर्भुजम. By regular service to the Brahmanas and Vaishnavas, one can clear the dirt from his heart and thus enjoy the supreme peace and liberation from material attachment and be satisfied in this world. There is no fruitive activity superior to serving Brahmana class, for this can bring pleasure to the demigods, for whom many sacrifices are recommended. लोग कहते हैं कि अरे अगर कोई भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है तो इस जीवन की पूरी सफलता प्राप्त करने का ये सबसे आसान तरीका है. जस्ट हम्बली सर्व वैष्णव्स. अगर वो बहुत ही सिंपल सर्विस एटीट्यूड नहीं है, हम इस भौतिक जगत में कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, स्वर्गलोक के सामने हमारी कोई औकात नहीं है क्या? कुछ औकात नहीं है. स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है, जनोलोक है, तपोलोक है, सत्यलोक है, उसके ऊपर आध्यात्मिक वैकुंठ है. सो क्या स्टेटस है, क्या अहंकार है, क्या इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, या ऐसे क्यों किया, वो ऐसे क्यों किया. Can't we simply serve Vaishnavas? क्या हम केवल भक्तों की सेवा नहीं कर सकते? क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है निश्चित रूप से इट इज नॉट बाय हुक और क्रुक और लक एंड चांस, हमारे कर्मों का नतीजा है वो सब. अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है, अगर कोई हमारी भर्त्सना कर रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे कर्म है. उसके बिना ये सारी चीजें होती ही नहीं है. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला खेल ही नहीं है ये. तो इसे जान करके हम जब अपने जीवन में भगवान के भक्तों की सेवा को अपना प्राधान्य देते हैं, just simply say what glorious Vaishnavas are. भगवत धाम का सीक्रेट टिकट है वैष्णवों की सेवा. ये सेवा हमें भगवान की सेवा से भी ज्यादा जल्दी भगवत धाम लेके जा सकती है. कृष्णा values his devotees more than him. So पृथु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रति जो रत हैं उनका सेवक हूं, वैसे आप सबको भी भगवान के चरण कमलों के प्रति जो रत हैं उनका सेवक बनना चाहिए. नरोत्तम दास ठाकुर को प्रभुपाद जी फिर से कोट करते हैं. तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, हरि हरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः. इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्म जन्म हुई यही अभिलाष. कब? तादेर चरण सेवी, जिनके जीवन का लक्ष्य भगवान है, जिनके जीवन का लक्ष्य श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और षड गोस्वामियों के चरण कमल हैं. इच्छाई गोसाई कोरी चरण वंदन, जहां हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुरण. तो ये 6 गोस्वामी, इनके चरण कमलों को मैं वंदना करता हूं. जहां हईते विघ्न नाश, केवल इनके चरण कमलों का स्मरण करने से भक्तिमय विघ्न नष्ट हो जाते हैं, ऐसी इनकी महिमा है. तो जो कोई भी इन 6 गोस्वामियों के प्रति अपने जीवन को समर्पित किए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तादेर चरण सेवी, मैं उनके सेवकों का सेवक बनूंगा. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उनके सेवक षड गोस्वामी गण उनकी जो सेवा करेंगे, उनके सेवक बनना चाहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर. तांदेर चरण सेवी, कौन है ये तांदेर?
ऐसे भक्त जो षड गोस्वामियों के चरण कमलों की सेवा करते हैं। भक्त सनिवास और भक्तों का संग चाहिए मुझे, जन्म में जन्म में हो यही अभिलाष, और कोई अभिलाषा ही नहीं है जीवन में। So in this material world, because of ego, envy, deep rooted अहंकार, केवल अहंकार है, मैं, मेरा शरीर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा अहम, मेरा स्टेटस, कौन क्या सोचता है मेरे बारे में। अरे 40 साल पहले कोई कुछ नहीं सोचता था, 40 साल के बाद भी कोई कुछ नहीं सोचेगा। दीवार पर फोटो भी शायद लगी हो तो लगी होगी, वरना वो भी नहीं होगी। इसके बीच में हम आके इतना अहंकार का तांडव मचा करके जाते हैं। यस, और उसके कारण अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, भव अर्णव जल। ये भौतिक संसार अर्णव एक बहुत बड़ी दावाग्नि के समान है। संसार दावा नल नीढ़ लोक। सो अनादि कर्म फल, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के पूरी श्रृंखलाओं के कारण भौतिक अस्तित्व में डूब गया है हर कोई। भक्तों के चरणों की सेवा, जस्ट सर्व डिवोटीज without taking any extra effort, one can reach back home back to back. Just serve devotees. तो यहां पृथु महाराज कहते हैं कि अगर कोई ऐसा संबंध स्थापित करता है तो पुमान लभते न अतिवेलमात्मनः, विदाउट एनी मच टाइम अडू वन कैन अटेन प्रसीदतो अत्यंत शमम स्वतः स्वयं। So the greatest personality can be very easily pleased without any much delay of time if one serves Vaishnavas. यन्नित्य संबंध निषेवया ततः परम किमत्रास्ति मुखम हविर्भुजम। तो भगवान सारे यज्ञों का फल अपने अग्नि के मुख से लेते हैं। कृष्णा एक्सेप्ट्स द ऑफरिंग्स ऑफ यज्ञ थ्रू द मुख ऑफ अग्नि, लेकिन उनको ब्राह्मणों के मुख से जो ज्यादा प्रसाद अंदर जाता है वो ज्यादा प्रिय। सो ब्राह्मणों का मुख और अग्नि की ज्वाला, ये दो जगह हैं जहां से भगवान अपने आप को संतुष्ट करते हैं। लेकिन इन दोनों में भी ब्राह्मणों का मुख, वैष्णवों का मुख उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो जैसे हम देखते थे, हमें भगवान ने बताया कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ, ग्रेडेशन। उसी प्रकार नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय, ग्रेडेशन। उसी प्रकार यहाँ पे मैं अग्नि के माध्यम से भी, यज्ञ की अग्नि के माध्यम से ऑफरिंग्स स्वीकार करता हूँ, ब्राह्मणों को भोजन खिला के, ब्राह्मणों के मुख से भी मैं ऑफरिंग स्वीकार करता हूँ। इन दोनों में से फर्स्ट क्या है? ब्राह्मणों के मुख से, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, वैष्णव को भोजन खिलाना। तो हम देखते हैं कि जैसे अद्वैताचार्य ने जब अपने पिताजी का श्राद्ध पात्र, सबसे पहला श्राद्ध पात्र उन्होंने दिया हरिदास ठाकुर को, और हरिदास ठाकुर तो यमन कुल में जन्मे थे, ही वाज अ मोहम्मदियन। सो हरिदास ठाकुर कहते हैं, अरे आप मुझे दे रहे हैं, बाकी सब क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? तो अद्वैताचार्य कहते हैं, अरे आई एम फीडिंग यू, आई एम फीडिंग मिलियंस ऑफ ब्राह्मणस। सो वैष्णव इज फार ग्रेटर, फार ग्रेटर। लेट्स जस्ट सर्व वैष्णव एंड दिस कंटिन्यूज अहेड। बहुत सुंदर ये इंस्ट्रक्शंस है पृथु महाराज के। हमारे साथ बने रहिए, हम इन्हें आगे भी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।